बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया में इस बात को लेकर पोस्ट किया है और दावा किया है इस बात का। भारत सरकार के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। तो सूत्रों ने पुष्टि की है, आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि है उसका इंतजार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं तो इस पर बिल्कुल गंभीरता से इस पर सोचने की जरूरत है। दावा किया उन्होंने सोशल मीडिया में। और इसमें वो लिखते हैं कि रात के वक्त बहुत लंबी बातचीत हुई है यूनाइटेड स्टेट की और मुझे खुशी होती है कि भारत पाकिस्तान इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि हम तुरंत तत्काल प्रभाव से सीज फायर की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दोनों देशों को बधाई दी है और कहा है कि अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करने के लिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए आप दोनों के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद हमारी बात को सुनने के लिए और इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाने के लिए। तो ये बातें कही है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो देखिए, सीज फायर को लेकर दोनों देशों से बात करने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस बात का दावा किया अपने सोशल मीडिया पर और कहा है कि दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं और दोनों देशों को इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और एक अच्छा कदम उठाया, इस बात को गंभीरता से लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। दोनों देशों की बातचीत के बाद उन्होंने ये बातें सोशल मीडिया पर लिखी है। अब इस पर आधिकारिक तौर पर भारत सरकार की तरफ से क्या आता है ये देखना होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसकी पुष्टि कर दी है भारत सरकार ने कि बातचीत हुई है, पर ये सूत्र बता रहे हैं फिलहाल कंफर्मेशन जो है वो अधिकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब ज्यादा हो पाएगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोशल मीडिया पर ये बातें लिखी है। तो लंबी रात को बातचीत के बाद मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश सहमत हो चुके हैं तत्काल प्रभाव से सीज फायर की तरफ बढ़ने के लिए, यानी कि अभी जो कुछ चल रहा है उस पर विराम लग जाएगा और इसके लिए दोनों देशों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने के लिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरे मामले को ध्यान देने के लिए शुक्रिया कहता हूं। तो ये बातें कही है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इसको सूत्रों के हवाले से भारत सरकार ने पुष्टि कर दी है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसका कंफर्मेशन कब तक हो सकता है? क्योंकि एक खबर यह भी आई थी कि एमईए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे होनी है। देखिए, बिल्कुल एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 6 बजे होनी है। वो इसलिए ही रखी गई है कि ये जानकारी दी जाए कि दोनों देश जो है वो तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए। हालांकि इससे पहले ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से बता दिया गया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद में लंबी जो मध्यस्थता है अमेरिका की तरफ से वो की गई और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान जो है पूर्ण तरीके से तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जो ट्वीट है वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो 6 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें कुछ और जानकारियां भी निकलकर सामने आ सकती है। मसलन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, जो कॉल इनिशिएट किया गया था सीज फायर के लिए, वो जो है पाक डीजीएमओ की तरफ से जो है किया गया था। ये जो है फिलहाल जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो बड़ी जानकारी है, जिस तरीके से पिछले 2 दिन से माहौल बना हुआ था, हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो बॉर्डर पर हालात है, बॉर्डर की जो सिटीज है, शहर है, वहां पर जो है लगातार हालात खराब बने हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल जो है वो जो है छोड़े जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भारत रिटेलिएशन करने का काम कर रहा था, ये अनएंडिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में बड़ा जो है यूएसए की तरफ से इनिशिएट किया गया
प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक लंबी बातचीत के बाद जो है ये दोनों पक्ष, जिसमें पाकिस्तान की बात की जाए, भारत की बात की जाए, फिलहाल जो सीज फायर उसके लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या ये जो अभी मैसेज जो आया हुआ है इसका कुछ असर दिखाई देता है सरहद पर या एक्शन में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी खबरें तो आ ही रही है छन छन के कि फला जगह पे ड्रोन हमला हो गया, फला जगह पे कुछ और हो गया। देखिए, अभी जो किसी प्रकार का जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी जो है जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखने को मिलती हुई नजर आई है। लेकिन जैसा मैं जानकारी दे रहा था कि ये जो पहल हुई है वो पाकिस्तान के जो DGMO है उसकी तरफ से बातचीत की जो पहल है वो की गई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई और सहमति जो है बनती हुई नजर आई है। दोपहर में कॉल की गई थी पाकिस्तान DGMO की तरफ से। इसके अलावा कोई बातचीत जो है नहीं हुई, यानी किसी अदर जगह पे बातचीत हो या किसी अन्य तरीके से जो है टॉक किया जाए, इसको लेकर बातचीत नहीं हुई। लेकिन चूंकि पाक जो है चाहता था कि जो है किसी तरीके से सीज फायर हो, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार जो पाकिस्तान है उस पर भी दबाव था, अलग अलग कंट्रीज का जो दबाव है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के जो सेक्रेटरी है, पहले उन्होंने बातचीत की, फिर अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उनकी जो बातचीत है वो सीनियर इंडियन और पाकिस्तान ऑफिशियल्स है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, शहबाज शरीफ की बात की जाए, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जो S जयशंकर है उनकी बात की जाए, या फिर चीफ ऑफ स्टाफ जो है पाकिस्तान के आसिफ मुनीर, इनकी बात की जाए। इन तमाम लोगों से जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है JD वैंस, उनकी जो बातचीत है वो होती हुई जो है नजर आई। और उसके बाद में ये जो है स्टैंड लिया गया कि जो पाकिस्तान और भारत है वो इमीडिएट सीज फायर जो है उसके लिए तैयार होता हुआ जो है दिखाई देगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अब ये देखना होगा कि इस पर ऑफिशियली कब मुहर लग जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट हो जाती है स्पर्श की पीछे हटना पड़ा है पाकिस्तान को, जिस तरह से 2 दिन में ही भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर युद्ध अगर हम बात की जाए या फिर जंग जिस तरीके से देखने को मिल रही थी, ये जो है पाकिस्तान के लिए भी जो है मुनासिब नहीं थी कि इतना लंबे जो है अरसे तक पाकिस्तान जो है जंग पे जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि जो तमाम रिसोर्सेज है या फिर कहें कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है वो निश्चित तौर पर उस तरीके के नहीं है कि पाकिस्तान एक लंबी जो जंग है वो जो है झेलता हुआ नजर आया। और इसका मुजाहरा हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से बीच में एक ट्वीट जो है कर दिया गया था, उनके ऑफिशियल पाकिस्तान का जो हैंडल था वहां से, लेकिन बाद में उस ट्वीट को डिलीट किया गया। तो ऐसे में लगातार जो पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर है वहां पर स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई नजर आ रही थी कि पाकिस्तान जो है शाम होते होते जो ड्रोन है, मिसाइल है, उनके जरिए हमला करता। भारत ये जानकारी दे रहा था कि किस तरीके से जो आम रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो पाकिस्तान है उनको निशाना बनाने की कोशिश जो है लगातार कर रहा है और निशाना बना भी रहा है। लेकिन भारत का जो सिस्टम था S-400 की बात की जाए या फिर अन्य जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उनके जरिए जो भारत है वो लगातार पाकिस्तान के तमाम हमलों को जो है न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा था। लेकिन इस बीच जो ये जानकारी और बड़ी जानकारी इसको सीधे तौर पर कहें कि निकलकर सामने आई है, जहां पर जो युद्ध विराम है एक तरीके से जो है अब हो गया है, दोनों देश तैयार हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। कुछ देर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान भी होता हुआ नजर आ सकता है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी दी जा सकती है कि किस तरीके से पाकिस्तान की बिल्कुल स्पर्श आप नजर बनाए रखिए, इस पर आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि रात को भारत पाकिस्तान के साथ लंबी बातचीत हुई है, सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति के लिए हामी भरी गई है और सहमति बन गई है दोनों के बीच में। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने परिस्थितियों को समझा है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया है और सही निर्णय लिया है, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। ये उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से भी इस बात को लेकर सहमति आ चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर और स्पष्ट ये बातें हो पाएगी। तो जिस तरह से परिस्थितियां चल रही है उसके बाद जाहिर सी बात है